ओम प्रणाम सभी को। मैं अंजना आज आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम जानते हैं उज्जयी प्राणायाम क्या है और उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से उज्जयी प्राणायाम किया जाता है, इसकी सावधानियाँ क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसकी विधि में सबसे पहले तो कोई भी अगर प्राणायाम करना है तो सबसे पहले हमारा आसन होना चाहिए, हमारी मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए, जैसे पहली उंगली अंगूठे के साथ ज्ञान मुद्रा, और पहली उंगली को अंगूठे के नीचे प्रेस कर देंगे तो उसको जो है वायु मुद्रा कहते हैं। तो इसमें फिर कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें कोमलता के साथ बंद। ये सभी प्राणायामों में रखना है ख्याल, ये विशेष सावधानियां हैं। हर प्राणायाम में सांस को लेने और छोड़ने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें पहले हम सांसों को भरेंगे आवाज के साथ, गले से घर्षण करते हुए, गले को टाइट करके हमने सांसों को भरना है। भरते हुए हमारे गले से आवाज आनी चाहिए, घर्षण हमारे नाक में नहीं होना चाहिए, गले में होना चाहिए। तो जब हम गले से घर्षण करते हुए सांसों को भरेंगे तो एक आवाज सी आएगी, और जब लंबा गहरा हम भरेंगे 20 सेकंड तक, 15-20 सेकंड तक हमने लंबा गहरा भरना है। और फिर क्या करना है, अभ्यंतर प्राणायाम। इसमें क्या करना है कि अपना जो सांसें हैं, जब इनहेल कर लिया तो होल्ड करना है। होल्ड के लिए भी जो है 15 से 20 सेकंड जो है होल्ड करना है अंदर। और फिर जब होल्ड करेंगे तो जलंधर बंद लगता है, ऐसे ठोडी को कंठकूप से लगाना है। इस प्रकार जितनी देर आप होल्ड कर सकें सांसों को उतनी देर करना है होल्ड। और फिर आपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कर लेना है धीरे धीरे। जितना हमने सांसों को भरने में लगाया है उतना ही टाइम हमने सांसों को छोड़ने में लगाना है। तो ये इसकी विधि है। एक बारी मैं करके बता देती हूँ आपको। देखिए ऐसे पहले जो नए साधक हैं वो पहले धीरे धीरे करें, 2-3 बार वो छोटा छोटा वो करें ऐसे। गले पे देखिए ये गला जो है सिकुड़ रहा है। और फिर लंबा गहरा। अब लंबा गहरा भर दिया हमने सांसों को। अब हमने थोड़ी देर सांसों को होल्ड करना है अपनी सामर्थ्य अनुसार। और 20-25 सेकंड रुकने के बाद आप इसमें 1-1 मिनट भी रुक सकते हैं। और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे से एक्सेल कर लिया। तो एक बार और करके देखते हैं। कोई इसका जैसे जिनको टीवी में देख के जो करते हैं तो वो गलत भी कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं ऐसे, तो आवाज वो छोड़ते हुए आवाज करते हैं। तो छोड़ते हुए आवाज नहीं करना है, इनहेल करते हुए आवाज करना है। और जब हम आवाज करते हैं तो कभी कभी जिनको पहली बार कर रहे हैं या जिनको गले के रोग हैं तो उनको खांसी आती है, तो खांस लेना चाहिए। क्योंकि जब इसका मतलब आपकी विधि ठीक है। जब खांसी आ रही है तो आपकी विधि ठीक है। जब गला ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको ये खांसी आनी भी बंद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से इसको किया जाता है। उज्जयी प्राणायाम की सावधानियों में सबसे पहले तो गले की सर्जरी नहीं हुई होनी चाहिए, क्योंकि गले की सर्जरी हुई हो तो उस टाइम इसको अवॉइड करना है। और जो हाई बीपी वाले हैं और जो जिनको हार्ट की दिक्कत है तो उन्होंने सांसों को रोकना नहीं है ज़्यादा देर।
और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्होंने जो है गर्दन को झुकाना नहीं है, यानी कि जलंधर बंद नहीं लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है, जहाँ तक हो सके वहीं तक जाना है। तो ये इसकी सावधानियां हैं। खाना खाने के जो है 4 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम की लाभ। उज्जयी प्राणायाम सबसे पहले हमारे थायराइड ग्रंथि पे अपना प्रभाव डालता है। थायराइड की प्रॉब्लम इससे दूर होती है और पहले तो उससे थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती है और बिल्कुल फिर लगातार जब हम ये उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो वो क्योर हो जाती है। एलोपैथी में कहा जाता है कि जब थायराइड एक बारी हो गया तो उसकी दवाई जो है वो पूरा जीवन हमें वो दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन आयुर्वेद में और योग में इसका जो है पूरा निदान है, पूरी तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें उज्जयी प्राणायाम को के साथ साथ उसके सहयोगी प्राणायाम जो है कपालभाति और अनुलोम विलोम भी जो है करना जरूरी है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। तो उज्जयी प्राणायाम करने से दोनों प्रकार के थायराइड ठीक होते हैं और इसके साथ साथ जो है पैराथायराइड की प्रॉब्लम भी किसी को होती है। तो पैराथायराइड होने से का इम्बैलेंस होने से हमारा जो है किडनी में स्टोन भी हो जाता है। तो इसलिए पैराथायराइड को भी जो है उज्जयी प्राणायाम जो है क्योर करता है। और दूसरे गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, बच्चों में जो है वो टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, गलगंड किसी के होता है, गले में इतना जैसे गले आगे की ओर हो जाता है जिसको गलगंड कहते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाता है। गले में भारीपन है, आवाज़ में भारीपन है, या खराटे की प्रॉब्लम है, जो रात को सोते समय खराटे लेते हैं, या जिनके जो सिंगर जो बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके साथ साथ जो बच्चे हकलाते हैं उनका हकलाना भी बंद हो जाता है और वोकल कॉर्ड से संबंधित सभी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। लंग्स की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड तक इसका प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो भी गले से रिलेटेड जिनको भी कोई भी दिक्कत है तो वो उज्जयी प्राणायाम को 7 से 11 बार तक भी कर सकते हैं।